नमस्कार, मैं हूं मुकुल शर्मा और आप देख रहे हैं आपके सितारे। हमारे साथ ज्योतिष, वास्तु और रत्न विशेषज्ञ प्रदीप सोनी जी यहाँ मौजूद हैं आपके समस्याओं के समाधान के लिए। प्रदीप जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत जी हरियाणा न्यूज़ में। नमस्कार। जी प्रदीप जी, लगातार हम नए तरह के मुद्दे उठाते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के लिए। आपके सितारे में हम कोशिश करते हैं कि सभी जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके सितारे कार्यक्रम को पसंद करते हैं, उनकी तमाम समस्याएं हैं, उनका कोई समाधान हो सके। और उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप जी यहाँ मौजूद हैं। प्रदीप जी, अक्सर हमारे बहुत सारी चीज़ें देखने को सामने आती हैं और उनमें एक चीज़ होती है शादी। जी अक्सर लोग चिंतित रहते हैं शादी को लेकर। शादी में तमाम तरह की अड़चनें आती हैं, उन अड़चनों को कैसे कम किया जाए, उनसे कैसे निस्तारण हो? जी, सबसे पहले विवाह की चर्चा जो हम कर रहे हैं लगातार 3 दिनों से। तो आज हमारी इस सीरीज का आखिरी विषय है विवाह का। 2 सीरीज में हमने आपको बताया कि विवाह के अंदर कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, कौन कौन से ग्रह विवाह के अंदर अड़चन पेश करते हैं, बाधा डालते हैं, उनका समाधान क्या है। मेरे मित्रों, विवाह का प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जिसके ऊपर सारा भविष्य निर्भर करता है, सारी जिंदगी डिपेंड करती है। हर एक आदमी ये सोचता है कि उसकी पुत्री का विवाह एक ऐसे घर में चले जाए कि जहाँ पर उसकी समस्या खत्म हो, वो सुखी अपने जीवन जो है बड़े सुखी तौर के ऊपर जीवन जी सके। जी, तो लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार ग्रहों की ऐसी पोजीशन आ जाती है कि वैवाहिक समस्या तो देखी होती है और माँ बाप के लिए बड़ी परेशानीदायक समस्याओं का निर्माण हो जाता है। तो उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उनके कौन कौन से समस्याओं के समाधान किए जाएं, हमने आपको 2 दिन तक यही इसी चीज़ की चर्चा की, उसके समाधान बताए। आज मान लीजिए किसी की कुंडली अगर नहीं है और जन्मपत्री ना होने के बावजूद भी अगर कोई सामान्य उपाय करना चाहे तो जन्मपत्री के बिना कौन कौन से ऐसे उपाय किए जा सकते हैं जिनको करके बिल्कुल साधारण तरीके से आपके विवाह में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं उन अड़चनों को दूर किया जा सके। और साथ ही साथ शादी के बाद में अगर कोई भी मेरी बहन अगर अपने ससुराल के अंदर जाने के बाद में सुखी नहीं है, अगर सास से ना बनती हो, अगर ससुर से ना बनती हो, देवर ननद अगर जेठानी से ना बनती हो, तो उनके अंदर कौन कौन सी समस्याओं, इन सारी समस्याओं के लिए कौन कौन से उपाय किए जाएं, आज इस चीज़ की भी चर्चा की जाएगी सारी। देखिए, विवाह के लिए 2 ग्रह बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, शुक्र और गुरु ग्रह। ये 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से ही विवाह का निर्माण होता है, जिनकी वजह से ही विवाह के अंदर आने वाली सारी समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। जी प्रदीप जी, यहाँ सही काफ़ी सारी चीज़ें। और इस वक्त हमारे साथ कोमल जुड़ चुकी हैं अम्बाला से। एक दर्शक, कोमल जी, क्या पूछना चाहेंगी? कोमल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा कोमल से, तो हम लगातार आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने जो सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रदीप जी मौजूद हैं और अक्सर इस बार जो हमारा सीरीज चल रहा है वो है शादियों को लेकर। तमाम तरह की समस्याएं सामने आती हैं लोगों के लिए, किस तरह से उन्हें अपने बच्चों की शादी करनी है, कहाँ कैसे करनी है और क्या उपाय हैं। जो जो अड़चनें आती हैं उनके कहीं ना कहीं उपाय छुपे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ प्रदीप जी मौजूद हैं जो लगातार आपको उपाय बता रहे हैं। जी, देखिए, विवाह के लिए जैसे उपायों की चर्चा की मुकुल जी, तो बिल्कुल साधारण हम आपको उपाय बताएंगे जो कोई भी कर सकता है और किसी भी परिस्थिति के अंदर किया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो साधारण उपाय, आज पर्दा उठाएंगे आपके सामने उन सब उपायों से। तो देखिए, अगर शीघ्र विवाह अगर करना है, किसी के पुत्र या पुत्री का विवाह, अगर कन्या के विवाह के अंदर भी दिक्कत आ रही है, तो वीरवार गुरुवार, तो गुरु ग्रह बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कन्या की विवाह के लिए, क्योंकि गुरु ग्रह ही ब्रह्मांड का पंडित माना जाता है और गुरु ग्रह की आज्ञा के बिना कोई भी इंसान शादी विवाह कर ही नहीं सकता। गुरु ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो विवाह के लिए सारे हालात पैदा करता है। विवाह की जितनी भी रस्में हैं सारी गुरु ग्रह के बिना निभाई नहीं जा सकती। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर गुरु को स्ट्रॉन्ग करना, गुरु को पॉजिटिव करना बड़ा जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए करें क्या? देखिए, विवाह के लिए अगर कन्या का विवाह ना रहा हो तो उसके लिए बड़ा साधारण सा उपाय है वीरवार, जो गुरुवार है, गुरु का जो वार है। प्रदीप जी, हाँ मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ गन्नौर से एक दर्शक गणेश जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या जानना चाहेंगे? गणेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी कारणों से। लगातार हम आपसे यही कह रहे हैं कि शादी से जुड़े जो भी आपके सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रेनू जुड़ी हुई है, एक दर्शक। रेनू जी, क्या जानना चाहेंगी? जी प्रणाम। हाँ जी, मेरे भाई की पूछने, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 अक्टूबर 1988। जी जी, जन्म का समय बताइए।
12:05 तो है और स्थान काल है। गुरु जी आगे होगा क्या उसकी कुंडली में विदेश है? जी जी रेणु जी, कारणों से शायद प्रदीप जी जो सवाल है उनका पूरा नहीं सुन पा रहे हम। जी जी जी, देखिए हम फिर भी चर्चा करते हैं क्योंकि इस कुंडली के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, प्रेजेंट की जो पोजीशन नजर आती है उसके अंदर भी मुकुल जी सवाल छुपा ही होता है। सवाल अगर दर्शक ना भी पूछे तो भी इस बात की जानकारी में मिल जाती है कि वो क्या पूछने वाले हैं। जी, दशा राहु की, राहु भ्रमित करता है जीवन में इंसान को और दशा चलेगी 22 जुलाई 2014 तक। तो 22 जुलाई 2014 तक का जो समय रेणु जी, आपका प्रश्न चाहे कोई भी हो, अड़चन परेशानियों का देखिए सामना करना पड़ता है। केतु की उम्र 48 साल मानी गई है ज्योतिष के हिसाब से, और भाग्य स्थान के अंदर ज्योतिष के हिसाब से अगर केतु ग्रह जाता है तो पिता के साथ में अलगाववादी परिस्थितियां भी पैदा करता है, भाग्य में अड़चन परेशानी पैदा करता है, क्योंकि राहु केतु और शनि तीनों ग्रह की आयु मानी गई है 47 वर्ष। तो 47 साल की आयु तक बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन कुंडली में दिखता है। व्यापारिक क्षेत्र के हिसाब से कुंडली बड़ी उत्तम दिखती है। हाथी की कोई भी आइटम, हाथी का खिलौना, कोई पॉट, किसी तरह कोई भी सौंदर्य प्रसाधनी, कोई भी चीज़ हाथी के रूप के अंदर अगर घर में रखी हुई है तो प्लीज़ वो निकाल दीजिए। हाथी के दांत की किसी भी कोई भी आइटम आपके घर में पड़ी है उसको निकाल दीजिए। और साथ ही साथ बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान और जंग लगाओ लोहा, गीली लकड़ी अगर आपके घर में है तो वो भी निकालिए। ये सारी की सारी राहु को प्रभावित करती हैं, राहु के क्षेत्र को विशाल बना देती हैं सारी वस्तुएं। ये सारी वस्तुएं आपके घर में किसी भी चीज़ में किसी भी रूप के अंदर मौजूद नहीं रहनी चाहिए। और सारे राहु को उपाय साधारण सा बताना चाहता हूँ। 4 नारियल लेकर जल प्रवाह करिए। शनिवार को शाम को सूर्यास्त से पहले 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर के ऊपर से उबारने के बाद में राहु का जो पीरियड चला हुआ है जुलाई 2014 तक का, वो सारा का सारा बिल्कुल पॉजिटिव निकल सकता है। ये साधारण सा उपाय करिए। जी प्रदीप जी, एक कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, गन्नौर से हमारे साथ नरेश जुड़ चुके हैं। नरेश जी, क्या जानना चाहेंगे? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार नरेश जी। पंडित जी, मेरे बेटा अमित है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 जुलाई 89, सुबह 4 बजे। जी जी, सुबह 4 बजे बताया आपने। जन्म का स्थान बताइए। हाँ जी, जन्म का स्थान बताइए। सवाल ये है कि इसकी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और संतान प्राप्ति कब तक होगी? जी जी जी, जहाँ तक देखिए सरकारी नौकरी का प्रश्न है उसके लिए हमने कई डेली ये चीज़ की चर्चा भी करते हैं। दशमांश कुंडली, दशम स्थान का मालिक और दशमांश कुंडली का लगन का लॉर्ड बिल्कुल साउंड पॉजिटिव पोजीशन में होने चाहिए, तभी ये स्थितियाँ बनती हैं। दशमांश कुंडली की अगर चर्चा कर लें, दशम स्थान के अंदर बुध की जो पोजीशन है दशमांश कुंडली में नीच अवस्था के अंदर, लगन का लॉर्ड भी कुंडली का, दशमांश कुंडली का लगन का लॉर्ड भी बुध, और दशमांश कुंडली के अंदर दशम भाव का जो मालिक है वो भी बुध, और वो नीच अवस्था के अंदर। तो ऐसी परिस्थितियां बनेगी, बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे जीवन में, तब जाकर इस कुंडली के अंदर व्यापारिक क्षेत्र में और जॉब के क्षेत्र के अंदर तरक्की उन्नति मिलने के योग बनेंगे। अब किया क्या जाए? किया ये जाए कि पन्ना, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, उनका सवाल पहले लेते हैं जरा। जी, बालगढ़ से विक्रम हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं। विक्रम जी, क्या जानना चाहेंगे? हेलो जी कहिए। जी हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो जी जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है तकनीकी कारणों से हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, आपके भी जितने भी सवाल हैं आप उनके यहाँ उत्तर ले सकते हैं प्रदीप जी से। लगातार जिस तरह की समस्याएं आती हैं शादी में, तमाम तरह की जो अड़चनें आती हैं, उनसे कैसे बचा जाए और कैसे उनका निस्तारण किया जाए। प्रदीप जी, आप इससे पहले कुछ उपाय हमें बता रहे थे, किस तरह जो शादी की अड़चनें हैं उनको कम किया जाए। जी जी, पहले एक ये कॉलर हमारे साथ जुड़े थे अमित जी, तो इनकी चर्चा बीच में रहेगी मुकुल जी, क्योंकि इसका सवाल देना भी बड़ा आवश्यक है। इस कुंडली के अंदर उन्होंने शादी विवाह की भी चर्चा की थी। 35 साल की आयु तक इनकी कुंडली के अंदर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो विवाहिक जीवन को मतभेद कर सकती है, और ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। लेकिन अगर पन्ना रतन अगर धारण कर लिया जाए इन्होंने, तो एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो कुंडली के अंदर बड़ी उत्तम स्थिति के अंदर ही आ सकते हैं। जी जी, चर्चा करे थे मुकुल जी विवाह को लेकर, तो विवाह की स्थिति के अंदर कैसे कन्या का विवाह जल्दी हो सकता है, इस चीज की चर्चा कर रहे थे हम। तो अगर वीरवार, गुरुवार को अगर कन्या पीले रंग के वस्त्रों को अगर धारण करती है और शुक्रवार को अगर सफेद वस्त्रों को धारण करती है, 43 दिन तक लगातार जितने भी वीरवार और शुक्रवार आते हैं, अगर इस प्रक्रिया को बार बार निभा लिया जाए जी, तो गुरु ग्रह भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकते हैं। और शुक्र माना जाता है स्पाउस को, पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति शुक्र ग्रह माना जाता है ज्योतिष के अंदर, लाल किताब के अनुसार। और वैदिक ज्योतिष के अंदर गुरु ग्रह माना जाता है पति का कारक। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिसकी वजह से गुरु और शुक्र दोनों ही पॉजिटिव हो गए कन्या के लिए, और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बन जाएंगे आपकी कन्या के लिए। बिल्कुल प्रदीप जी, और इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ स्वाति यहाँ जुड़ चुकी हैं, वो अपना सवाल
पूछना चाहेंगी। जी स्वाति, पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार स्वाति जी। जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1990। जी जन्म का समय बताइए। जन्म का समय है 1:30 बजे दोपहर में और जन्म स्थान है दुहांग, अरुणाचल प्रदेश। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल है कि मुझे किस डायरेक्शन में नौकरी करनी है और मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा। देखिए पश्चिम दिशा बनती है आपकी कुंडली के अंदर। दशम भाव का मालिक आपकी कुंडली के अंदर बुध अपने ही घर के अंदर पश्चिम दिशा का क्षेत्र माना जाता है 3 नंबर की राशि को। और जहाँ दिशा का जहाँ तक संबंध है, पश्चिम दिशा दशम स्थान की जो स्थिति देखते हैं जन्म पत्री के अंदर, दशम स्थान माना जाता है पश्चिम दिशा को। तो 2 दिशाएं बनती हैं। पश्चिम दिशा के अंदर अगर आप जाते हैं अपने जन्म स्थान से तो बड़ी उत्तम स्थितियां बनेगी आपकी जॉब को लेकर, और जॉब में उन्नति, तरक्की मिलने के चांसेस अच्छे, ब्राइट चांसेस। और साथ ही साथ आपकी जन्म पत्री को देखकर लगता है कि जल्दी ही उन्नति, तरक्की मिलने के भी योग बन जाएंगे आपकी जन्म पत्री में। विवाह शादी को लेकर थोड़ा सा लेट हो सकते हैं क्योंकि मंगली कुंडली आपकी दिखती है। बाकी उन्नति और तरक्की के योग अच्छे, लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति बनेगी जब आप इंटरव्यू के अंदर जाएंगे। उस स्थिति से कैसे निपटा जाए उसका साधारण सा उपाय बताता हूँ आपको। चांदी का एक खिलौना लेकर, हाथी लेकर, चांदी का एक हाथी लेने के बाद में आपने स्थापित करना है सोमवार को चांदी की कटोरी में गंगा जल डाल के अपने घर के अंदर। ऐसी परिस्थितियां बनेगी, आपके माइंड की कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म होगी। और साथ ही साथ इंटरव्यू के अंदर आपको किसी भी दिक्कत का और सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक रत्न बताना चाहता हूं आपको, 5 कैरेट प्लस 5 कैरेट साइज से ऊपर का पन्ना रत्न आप धारण करिए गोल्ड में, लिटिल फिंगर में, बुधवार को बुध की ओरा में प्राण प्रतिष्ठा करवाकर। फिर देखिए कैसे जिंदगी में उन्नति मिलती है और आपको तरक्की मिलती है। जी प्रदीप जी, तो तमाम यहाँ जो उपाय हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। प्रदीप जी तमाम उपाय आपको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इन उपायों से जो अड़चने हैं आपकी वो कम हो सकती हैं। फिलहाल आपके सितारे में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।